हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अतुल्य। इस सेशन में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.3। कुछ क्वेश्चंस इसके हम लोग डील करने वाले हैं। आइए देखते हैं। स्टेट विच अ पेयर ऑफ ट्राइंगल इन फिगर 6.34। तो ये 6.34 में कई सारे फिगर्स पेयर्स दिए गए हैं। उन पेयर में आपको बताना है कि कौन से पेयर जो है वो सिमिलर है। राइट द सिमिलरिटी क्राइटेरियन। सिमिलरिटी क्राइटेरियन भी लिखना है कि किस सिमिलरिटी क्राइटेरियन से आपने उसको प्रूव किया है। Used by you for answering the question, and also write the pair of similar triangle in the symbolic form। symbolic form में भी लिखना है, ठीक है, अच्छी बात है। करते हैं, क्या करना है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता करना है कि कौन कौन से तुम्हारे सिमिलर हो रहे हैं और फिर उनमें कौन सा हमने क्राइटेरिया यूज किया। क्राइटेरिया क्या क्या होता है? ए, ठीक है, एंगल एंगल एंगल, साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड, ठीक है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज का हम लोग यूज करने वाले हैं। आइए देखते हैं। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन रहा, ये वाला देखो, समझ रहे हो। इसमें देखो एक ट्रायंगल आपको दिया गया एबीसी, एक दिया गया PQR, ठीक है। इसमें अगर फर्स्ट की मैं बात करूं, यहीं पे सॉल्व कर रहा हूं, देखिए। इसमें आप लिख सकते हैं एंगल ए इक्वल्स टू एंगल पी इक्वल्स टू 60 डिग्री, ओके। एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू इक्वल्स टू 80 डिग्री। एंगल सी इक्वल्स टू एंगल आर इक्वल्स टू 40 डिग्री। यहां पे क्या हो जाएगा? बाय एंगल 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 ए सिमिलैरिटी, ठीक है। ट्राइंगल ABC जो है वो आपका सिमिलर, सिमिलर का सिंबल ये होता है सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। बस ऐसे ही करना है, ठीक है, छोटे छोटे से क्वेश्चन से। आइए सेकंड पे आते हैं। सेकंड में देखो दो ट्राइंगल आपको दिए गए ABC और PQR। इनमें देखिए जरा, तो साइड्स की अगर बात करें हम, ठीक है, तो ये 2 है, ये 5 है। ऐसे तो कुछ नहीं समझ में आ रहा, बट हाँ ये अगर आप देखें, ये जो आपकी साइड AB है ना, ये देखिए AB, तो यहाँ पे QR है, ध्यान से देखना। तो ये अगर 2 है तो यहाँ पे 4 हो गया, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे अगर BC है तो यहाँ पे PR है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे BC देखो 2.5 है तो ये 5 हो गई, यानी साइड्स डबल हो रही है। यहाँ पे AB 2 थी तो ये 4 हो गई QR, ये 2.5 थी तो ये 5 हो गई। और इस तीसरी साइड पे देख लो, AC अगर 3 है तो PQ आपका 6 हो गया, समझ रहे हो। क्या करेंगे यहाँ पे देखिए, इन ट्राइंगल जस्ट 1 सेकेंड, क्योंकि हम लोग इसको इरेज कर लेते हैं, ठीक है। ज्यादा इंक हो गई इस पे तो समझ में नहीं आएगा। आइए देखते हैं। इसको ए करने के बाद आइए स्टार्ट करते हैं। इन ट्राइंगल, इसमें देखिए कौन कौन से ट्राइंगल लेंगे। तो आपको देखो इसमें ट्राइंगल उसी तरीके से लेने होते हैं जैसे इसमें देखो बी से अगर हम स्टार्ट करें या ए से स्टार्ट करें, तो अगर मैंने इसमें ABC ले लिया, ठीक है, तो इधर हमें कौन सा ट्राइंगल लेना पड़ेगा पता है? देखो इधर AB है तो इधर QR जा रहा था, तो इधर से QRP हो जाएगा ट्राइंगल। क्यों? क्योंकि इधर से देखो AB 2 है, फिर 2.5 है, ये फिर 3 है, तो यहाँ पे देखिए 4 देन 5 देन 6, ठीक है। उसी सीरीज में चलना है आपको। तो ABC अगर लिया है तो QRP आपको लेना है, ठीक है। PQR आप नहीं लिख सकते, ठीक है, सिमिलरिटी देनी है तो आपको उसी सीरीज से चलना होगा। आइए देखिए, इसमें आप बोल सकते हैं कि AB अपॉन QR इक्वल्स टू BC अपॉन RP इक्वल्स टू CA अपॉन PQ। ये आप करते गए और इनका देखिए सबका रेशियो 1:2 आ रहा है, ठीक है। इनकी वैल्यू रखोगे तो 1:2 आएगा। तो सिमिलरली आप क्या कर देंगे यहाँ पे, बाई साइड साइड साइड, ठीक है। साइड 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 जो आपकी होती है ना, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आपकी प्रोपोर्शन में होती है, तो यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं कि कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, देयरफॉर बाई SSS सिमिलैरिटी क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख रहा हूं, ट्राइंगल आपने कौन कौन से लिए थे, ABC सिमिलर हो जाएगा किसके, ट्राइंगल QRP के। समझ गए? ये देखिए, ये आपका सेकंड पार्ट हो गया। थर्ड पार्ट ये देखिए, इसमें दो ट्राइंगल दिए गए हैं LMP और DEF, ठीक है। इनकी अगर बात करें तो इसमें अगर आप देखेंगे ना, तो इनमें देखो एंगल्स तो दिया नहीं गया हमें, कोई साइड्स दी गई है। तो साइड्स देखिए क्या रेशियो में बन रही है। तो साइड्स अगर आप देखेंगे तो कोई भी साइड्स रेशियो में नहीं है, ठीक है, कोई भी साइड्स रेशियो में नहीं बना रही। तो आप सिमिलरली क्या लिख देंगे, सिंपली यहाँ पे लिख दीजिए
सिंस sides of these triangles are not proportional therefore, ठीक है, therefore triangle LMP is not similar to triangle DEF। या आप लिख दीजिए कि गिवन ट्राइंगल्स आर नॉट सिमिलर, ठीक है, जैसे भी चाहें आप लैंग्वेज लिख सकते हैं। आगे देखिए, आगे फोर्थ पार्ट में देखिए दो ट्राइंगल दिए गए हैं MNL और PQR। तो इसमें आप अगर ध्यान से देखें ना तो यहां पे पता है क्या हो रहा है, यहां पे एंगल M, इधर देखिए एंगल M आपका एंगल Q के इक्वल है, दैट इज 70, ठीक है, M Q के इक्वल है 70 हो गया। तो आपने एक प्रॉपर्टी, आप एक ही एंगल दिया गया है तो आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी साइड एंगल साइड, क्या होती थी कि अगर हम कोई एंगल ले रहे हैं ना और वो इक्वल कर रहे हैं दोनों ट्राइंगल्स में, तो उसके आसपास की साइड्स जो होती है वो रेशियो में होनी चाहिए। तो देखिए क्या इनकी आसपास की साइड्स रेशियो में है, तो देखिए वैसे तो आपको नहीं समझ में आएगा, बट अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूं तो ध्यान देना, MN अपॉन MN देखो 2.5 है, तो 2.5 तो यहाँ पे PQ ले लिया मैंने, ठीक है, तो ये कितना हो गया 2.5/5 दैट इज 1/2 हो गया कि नहीं। और यहां पे अगर देखिए ML, तो ML अपॉन मैंने कितना ले लिया QR, ठीक है, जस्ट 1 सेकेंड, ML अपॉन QR, तो ML आपका कितना है, देखिए ML 5 है और QR आपका 10 है, तो यहां से भी 1/2 आ गया। सो इसलिए हम बोल सकते हैं कि MN अपॉन PQ इक्वल है ML अपॉन QR के, यानी कि साइड्स जो है वो रेशियो में हो गई, ठीक है। एंगल्स M इक्वल्स टू एंगल Q इक्वल्स टू 70, ये हम बोल ही चुके हैं, तो हम सीधा सीधा वो लिख नहीं देंगे बाई SAS सिमिलरिटी, ठीक है, SAS सिमिलरिटी लिख दीजिए। कौन कौन से ट्राइंगल, ये ध्यान रखना कि कैसे ट्राइंगल्स आपको लेने हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने LMN लिया, अगर LMN, ठीक है, सिमिलर टू, तो ये पता है किसके होगा, देखो अगर M70 था ना तो उधर जो बीच में एंगल आएगा ना, बीच में वो 70 वाला ही आएगा, तो यानी बीच में तो यहाँ पे Q आने वाला है, समझ रहे हो, बीच में Q आने वाला है। आसपास क्या होगा, तो L अगर था तो L की कॉरेस्पॉन्डिंग क्या लोगे, तो यहाँ पे देखो LM थी ना, तो LM कितनी थी, देखिए LM 5 थी, तो यहाँ पे आपका 5 का डबल वाला 10, यानी कि RQP आपने ऐसे बना लिया, ठीक है। नहीं समझ में आया, एक बार फिर से देखिए क्या कर रहे हैं, ट्राइंगल LMN और इधर ट्राइंगल RQP क्यों लिया, क्योंकि M70 है तो इधर Q70 है, इधर LM5 है, सॉरी LM5 है तो इधर RQ आपका 10 है, इधर MN देखिए MN 2.5 है तो इधर QP आपका 5 है। तो साइड्स को उसी हिसाब से एडजस्ट करते हैं कि कॉरेस्पॉन्डिंग साइड जो हो वो रेशियो में बन जाए। आइए नेक्स्ट पे आते हैं। तो यहाँ पे फिफ्थ पार्ट है, देखिए इसमें देखिए तो क्या है आपका एंगल A इक्वल्स टू एंगल F इक्वल्स टू तो 80 है, ठीक है, बट आपके एंगल्स के आसपास की साइड्स रेशियो में होनी चाहिए। तो यानी कि अगर इधर 80 है ना तो ये वाली साइड और ये वाली साइड रेशियो में होनी चाहिए, किसके, इसके और इसके, बट ये वाली साइड तो हमको पता ही नहीं है ना, ये वाली साइड पता ही नहीं है, तो इसलिए सिमिलर होंगे नहीं, क्योंकि ये 3 दे रहा है, ठीक है, ये 3 दे रहे, तो इससे होने से कोई मतलब नहीं है, BC के 3 होने से कोई मतलब नहीं है, आपको AB और AC को लेना है, ठीक है। तो आप लिख देंगे बट साइड्स ऑफ these triangles are not proportional therefore these triangles are not similar। सिंपल है, सो ये वाला हो गया। देखिए 6th पे आ जाते हैं, है ना, तो क्या कर देंगे, देखिए 6th में आपसे बोल रहे हैं ये आपको 70 दिया गया, ये 80 दिया गया, तो आप F फाइंड नहीं कर पाएंगे क्या, ट्राइंगल में तीनों एंगल्स का सम कितना होता है 180, तो ये 80 एंड 70 कितना हो गया 150, तो ये 30 हो गया, समझ रहे हो। ऐसे इधर भी देख लीजिए, ये 80 है, ये 30 है, तो ये 70 हो जाएगा,
समझ रहे हो, फाइंड कर सकते हो। देखिए तो ये हो जाएगा आपका 70, समझ रहे हो। तो यहाँ पे देखिए तीनों एंगल्स आपके सिमिलर हो गए, ट्राइंगल में तीनों एंगल सेम हो गए। कैसे, देखिए एंगल डी की बात करूं तो इक्वल्स टू हो जाएगा एंगल पी इक्वल्स टू 70। एंगल ई की बात करूं तो एंगल ई देखिए किसके इक्वल है, एंगल ई है आपका, यहां पे देखेंगे तो एंगल ई है आपका क्यू के इक्वल, तो ये हो जाएगा 80। और एंगल एफ की बात करें तो एंगल एफ इक्वल्स टू है एंगल आर दैट इज इक्वल्स टू 30। सो बाय ए सिमिलैरिटी, ठीक है, बाय एंगल 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 सिमिलैरिटी आप बोल सकते हैं ट्राइंगल DEF सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। ओके, सो ये आपने कर दिया। से एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं। तो इसमें देखिए इन फिगर 6.35 ट्राइंगल ODC सिमिलर टू ट्राइंगल OBA, तो ODC और OBA सिमिलर है। एंगल BOC 125 है, CDO 70 है, तो DOC फाइंड करना, तो देखो DOC आपका ये वाला एंगल है और इसको फाइंड करना बहुत ही आसान है। देखिए कैसे, यहां पे आप लिख दीजिए एंगल DOC प्लस एंगल COB इक्वल्स टू 180। ठीक है, कैसे, सप्लीमेंट्री एंगल हो जाएंगे क्योंकि ये लीनियर है ना, स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन बन रही है, तो आप यहाँ पे सप्लीमेंट्री एंगल्स बोल सकते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स शॉर्ट में मैंने लिख दिया, ठीक है। सो यहाँ पे सप्लीमेंट्री एंगल्स हो जाएंगे क्योंकि इनका सम 180 होगा। ओके, सो यहाँ पे देखो DOC फाइंड करना है आपको, COB आपका 125 है, ये 180 है, तो DOC हो जाएगा आपका 180 माइनस 125। सो DOC आपका आ जाएगा यहाँ से कितना हो जाएगा 180 माइनस 125। सो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 55। समझ गए, सो ये आंसर आपने 55 कर दिया, ये वाला एंगल। आगे देखिए आपसे पूछ रहे DCO फाइंड करो, तो देखिए DCO यानी ये वाला एंगल बोल रहे हैं DCO। तो देखो ट्राइंगल OCD में इन ट्राइंगल OCD एंगल DCO प्लस एंगल COD प्लस एंगल CDO, यानी ये तीनों एंगल्स जो होते हैं ना इनका सब 180 होता है, हमको पता है, ठीक है। आइए, सो एंगल DCO फाइंड करना है, COD की वैल्यू हम लोग पहले निकाल चुके हैं, कितना 55, अभी जस्ट पहले निकाला, ठीक है, प्लस DCO या CDO बोल रहे हैं तो CDO आपसे 70 पता है, 180, तो एंगल DCO प्लस 70 प्लस 55 प्लस कर दो तो 125 हो जाएगा इक्वल्स टू 180। तो एंगल DCO यहां से करोगे तो ये हो जाएगा 180 माइनस 125, ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू 55। सो ये भी 55 हो गया आपका, समझ गए। आगे देखिए आपसे बोल रहे एंगल OAB फाइंड कर दो, OAB यानी ये वाला एंगल, समझ रहे हो। सो ये एंगल फाइंड करना क्या, देखिए आपने एंगल DCO या OCD फाइंड करा है, OCD, और एंगल OCD इक्वल्स होगा एंगल OAB के, क्यों, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल, समझ रहे हो, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल्स आपके सिमिलर दिए गए ना, OAB और OCD ये दोनों सिमिलर दिए गए, तो ये आपका कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएंगे, ठीक है। तो कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएंगे तो यानी कि ये इक्वल हो जाएंगे, और इक्वल हो जाएंगे तो यानी कि OCD आपका 55 था तो OAB भी आपका 55 हो जाएगा, समझ गए, ये आपने फाइंड कर दिया। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। सो क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए लिखा है डायगोनल्स AC एंड BD ऑफ अ ट्रेपीजियम ABCD। तो ABCD आपका ट्रेपीजियम है जिसमें दो डायगोनल्स हैं AC और BD, ठीक है, जिसमें AB पैरेलल टू DC है, ओके, इंटरसेक्ट ईच अदर, ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं डायगोनल्स पॉइंट O पर, ओके। सो आपको सिमिलरिटी क्राइटेरियन का यूज करके बताना है OA अपॉन OC इक्वल्स टू OB अपॉन OD, सिंपली। आइए तो क्या करता है, देखिए आप यहाँ पे दो ट्राइंगल ले लीजिए,
इन ट्राइंगल DOC एंड ट्राइंगल BOA। ओके, ये देखिए आपका DOC दिख रहा है, ये वाला, और ये BOA, सो B से O तक जाइए, ठीक है, ये BOA ये वाला, तो ये ऊपर नीचे है दोनों, इनको हमें क्या करना है, सिमिलर प्रूफ करना है, ठीक है, सिमिलर प्रूफ करना है, और उसके बाद हम ये प्रूफ कर देंगे OA अपॉन OC इक्वल्स टू OB अपॉन OD, ठीक है। आइए देखते हैं, तो क्या करेंगे, तो यहां पे देखिए अगर आप ध्यान से, तो इन दोनों ट्राइंगल्स में एंगल CDO इक्वल्स टू एंगल ABO। देखो उसके लिए हमें तीन कंडीशंस चाहिए, कोई हम तीन एंगल से इक्वल कर दें, ऐसे ऐसे लगा दें, ठीक है, ऐसे ऐसे लगा दें, कोई भी लगा सकते हैं, तो हम यहाँ पे एंगल 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 वाली प्रॉपर्टी से करने जा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए एंगल CDO ओके, ये वाला एंगल समझ रहे हो, और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल्स क्या होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं, अल्टरनेट एंगल्स, क्यों, क्योंकि ये देखो AB पैरेलल टू DC है, तो ये दोनों अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं, समझ रहे हो। सो यहां पे लिख दोगे अल्टरनेट एंगल्स, अल्टरनेट एंगल्स, ओके, सो ये अल्टरनेट एंगल्स हो गए। यहां पे देखिए उसके बाद DCO, एंगल DCO इक्वल्स टू एंगल BAO, ठीक है, BAO, ये दोनों एंगल्स क्या हो गए, ये भी आपके अल्टरनेट हो गए। अभी दिखा रहा हूं कौन से है, देखिए DCO, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल BAO, ठीक है, तो ये दोनों एंगल्स भी अल्टरनेट एंगल हो गए, क्योंकि ये दोनों AB और CD पैरेलल है, तो ये हमने कर दिया। उसके बाद देखिए एंगल DOC इक्वल्स टू एंगल BOA, देखिए ये वाला एंगल और ये एंगल, ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो आप लिख दीजिए वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, समझ रहे हो। सो ये आपने कर दिया, तो जब आपने तीनों एंगल सिमिलर कर दिए, तो आप लिख सकते हैं देयरफॉर ट्राइंगल DOC एक सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल BOA के, क्यों, बाय AAA सिमिलरिटी, समझ रहे हो। सो एंगल 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 सिमिलरिटी अगर आप लगाओगे तो ये आपने सिमिलर प्रूव कर दिए। तो जब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए, तो अब इनकी सारी साइड्स रेशियो में होंगी, ठीक है, तो आपको वही लिखना है कि these triangles are similar, therefore sides corresponding sides of these triangles will be proportional। तो आपको ये लैंग्वेज लिखनी है, उसके बाद आप आराम से लिख दीजिए यहाँ पे OA अपॉन, देखो इसकी साइड OA तो इसकी OC corresponding साइड, इसकी OB ऊपर वाले की तो नीचे की OD, समझ रहे हो, और यही आपको प्रूफ करना था, ठीक है। सो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 था। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। सो क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए लिखा है डायगोनल्स AC एंड BD ऑफ अ ट्रेपीजियम ABCD। तो ABCD आपका ट्रेपीजियम है जिसमें दो डायगोनल्स हैं AC और BD, ठीक है, जिसमें AB पैरेलल टू DC है, ओके, इंटरसेक्ट ईच अदर, ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं डायगोनल्स पॉइंट O पर, ओके। सो आपको सिमिलरिटी क्राइटेरियन का यूज करके बताना है OA अपॉन OC इक्वल्स टू OB अपॉन OD, सिंपली। आइए तो क्या करता है, देखिए आप यहाँ पे दो ट्राइंगल ले लीजिए, इन ट्राइंगल DOC एंड ट्राइंगल BOA, ओके, ये देखिए आपका DOC दिख रहा है, ये वाला, और ये BOA, सो B से O तक जाइए, ठीक है, ये BOA ये वाला, तो ये ऊपर नीचे है दोनों, इनको हमें क्या करना है, सिमिलर प्रूफ करना है, ठीक है, सिमिलर प्रूफ करना है, और उसके बाद हम ये प्रूफ कर देंगे OA अपॉन OC इक्वल्स टू OB अपॉन OD, ठीक है। आइए देखते हैं, तो क्या करेंगे,
तो यहां पे देखिए अगर आप ध्यान से, तो इन दोनों ट्राइंगल्स में एंगल CDO इक्वल्स टू एंगल ABO। देखो उसके लिए हमें तीन कंडीशंस चाहिए, कोई हम तीन एंगल से इक्वल कर दें, ऐसे ऐसे लगा दें, ठीक है, ऐसे ऐसे लगा दें, कोई भी लगा सकते हैं। तो हम यहाँ पे एंगल 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 वाली प्रॉपर्टी से करने जा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए एंगल CDO ओके, ये वाला एंगल समझ रहे हो, और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल्स क्या होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं, अल्टरनेट एंगल्स। क्यों? क्योंकि ये देखो AB पैरेलल टू DC है, तो ये दोनों अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं, समझ रहे हो। सो यहां पे लिख दोगे अल्टरनेट एंगल्स, अल्टरनेट एंगल्स, ओके। सो ये अल्टरनेट एंगल्स हो गए। यहां पे देखिए उसके बाद DCO, एंगल DCO इक्वल्स टू एंगल BAO, ठीक है, BAO। ये दोनों एंगल्स क्या हो गए, ये भी आपके अल्टरनेट हो गए। अभी दिखा रहा हूं कौन से है। देखिए DCO तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल BAO, ठीक है। तो ये दोनों एंगल्स भी अल्टरनेट एंगल हो गए, क्योंकि ये दोनों AB और CD पैरेलल है, तो ये हमने कर दिया। उसके बाद देखिए उसके बाद देखिए ट्राइंगल, उसके बाद देखिए एंगल DOC इक्वल्स टू एंगल BOA। देखिए ये वाला एंगल और ये एंगल, ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो आप लिख दीजिए वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, समझ रहे हो। सो ये आपने कर दिया। तो जब आपने तीनों एंगल सिमिलर कर दिए, तो आप लिख सकते हैं देयरफॉर ट्राइंगल DOC एक सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल BOA के, क्यों, बाय AAA सिमिलरिटी, समझ रहे हो। सो एंगल 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 सिमिलरिटी अगर आप लगाओगे तो ये आपने सिमिलर प्रूव कर दिए। तो जब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए, तो अब इनकी सारी साइड्स रेशियो में होंगी, ठीक है। तो आपको वही लिखना है कि these triangles are similar, therefore sides corresponding sides of these triangles will be proportional। तो आपको ये लैंग्वेज लिखनी है, उसके बाद आप आराम से लिख दीजिए यहाँ पे OA अपॉन, देखो इसकी साइड OA तो इसकी OC कोरस्पॉन्डिंग साइड, इसकी OB ऊपर वाले की तो नीचे की OD, समझ रहे हो। और यही आपको प्रूफ करना था, ठीक है। सो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 था। सो अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखिए सो क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहे हैं इन फिगर 6.36 है ना, QR अपॉन QS इक्वल्स टू QT अपॉन PR एंड एंगल 1 अपॉन 1 इक्वल्स टू एंगल 2, शो दैट ट्राइंगल PQS सिमिलर टू ट्राइंगल TQR। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, आपको दो एंगल्स दिए गए, एंगल 1 और एंगल 2। ये देखो ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है, मेन यही है, ठीक है, मेन यहीं से आपका निकले, बाकी क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बाकी तो हम जैसे लगाते रहे वैसे ही इजीएस्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए उसके बाद बोल रहे कि QR अपॉन QS है, QT अपॉन PR है, ठीक है। तो QR और QS है, तो QR पूरा ये देखो और QS ये इतना, समझ रहे हो। और क्या बोल रहे हैं, QT और PR है, तो QT आपको दिया गया है और ये PR बोल दिया, तो PR नहीं, आपको अगर QP मिल जाए, समझ रहे हो, PR की जगह पे आप QP रख दें तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो फिर आपके ट्राइंगल्स जो है ना वो उनकी साइड्स रेशियो में हो जाएंगे और आप बोल देंगे कि ये ठीक है, इक्वल है, सिमिलर है, या है ना, ऐसे करके जो भी कोई प्रॉपर इसमें सिमिलरिटी लगेगी वो हम लोग लगा देंगे। आइए देखते हैं। तो मेरा मेन काम क्या है कि PR इक्वल्स टू QP किसी तरीके से प्रूव कर दें, समझ रहे हो। आइए देखते हैं। तो यहाँ पे करना क्या है, गिवन क्या है, यहाँ पे गिवन है आपको एंगल PQR इक्वल्स टू एंगल PRQ, ठीक है,
यानी कि 1 इक्वल्स टू 2 दिया गया, उसको मैंने ऐसे लिख दिया। टू प्रूव, ठीक है, और गिवन क्या है और वो भी लिख लेते हैं। गिवन में और क्या है, क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल्स टू क्यू टी अपॉन पी आर, ये भी दिया गया है। तो अब देखिए टू प्रूव, प्रूव क्या करना है हम लोग को, सो प्रूव करना है ट्राइंगल पी क्यू एस सिमिलर टू ट्राइंगल टी क्यू आर, ये हमको प्रूफ करना है। प्रूफ देखिए, तो प्रूफ के लिए क्या कीजिए, इन ट्राइंगल पी क्यू आर, इसमें आपको क्या बोल रहा है, देखिए एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, या जो वो लिख लीजिए जो हमने ऊपर लिखा पी क्यू आर इक्वल्स टू एंगल पी आर क्यू, ये भी लिख सकते हैं क्योंकि 1 इक्वल्स टू 2 बात वही है। तो यहाँ पे अगर आप देखिए तो दोनों एंगल्स अगर सिमिलर इक्वल है, तो आपने 9th में प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर किसी ट्राइंगल में दो एंगल्स इक्वल हैं तो उनके सामने की साइड्स भी इक्वल होती है, ठीक है, उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग सामने वाली साइड जो होती है वो भी सेम होती है। तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि पी क्यू इक्वल्स टू पी आर, ठीक है, पी क्यू इक्वल्स टू पी आर, ये आ गया। इसको डाल दीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये हमने निकाल दिया, समझ रहे हो। उसके बाद क्या करेंगे, अब आ जाइए इन ट्राइंगल पी क्यू एस एंड ट्राइंगल टी क्यू आर, ठीक है, इन दोनों ट्राइंगल्स में आ जाते हैं पी क्यू एस में और टी क्यू आर में। तो इनमें अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, अब आप जरा देखिए आपको गिवन क्या था, आपको गिवन था क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल्स टू क्यू टी अपॉन पी आर, ठीक है। तो यानी कि इसमें अब हम पी आर की जगह पी क्यू रख सकते हैं। तो बाय फर्स्ट हम ये बोल सकते हैं कि क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी क्यू, समझ रहे हो, ये हमने रख दिया। इसको रख दीजिए इक्वेशन नंबर सेकंड। तो इसका मतलब अब देखिए क्यू आर और क्यू एस हो गए, तो इधर क्यू पी और क्यू टी और क्यू पी हो गए, समझ रहे हो, ये हमने कर दिया। तो अब क्या, अब दोनों ट्राइंगल्स ले लो, जो आपको सिमिलर करना है, ट्राइंगल पी क्यू एस एंड ट्राइंगल, जस्ट 1 सेकेंड, अब हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। इसमें देखिए आपको एक फिगर दिया गया और उसके बाद बोल रहे हैं क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल्स टू क्यू टी अपॉन पी आर, ठीक है, एंड एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, शो दैट ट्राइंगल पी क्यू एस सिमिलर टू ट्राइंगल टी क्यू आर। पी क्यू एस देखो ये आपका छोटा वाला ट्राइंगल, ये पी क्यू एस ये वाला, और टी क्यू आर आपका बड़ा वाला, ठीक है। तो इन दोनों को आपको क्या प्रूव करना, सिमिलर प्रूव करना है। तो सिमिलर के लिए यहाँ पे देखो जो आपको ये दिया गया ना क्यू आर अपॉन क्यू एस क्यू टी अपॉन पी आर,
इसको जरा ध्यान से देखिए फिगर में, तो क्यू आर आपका ये बड़ी वाली साइड, ठीक है, अपॉन क्यू एस ये छोटी वाली साइड। उसके बाद में यहाँ पे क्यू टी दे रहे हैं, तो यहाँ पे अगर आप क्यू पी और मिल जाए हम लोग को, पी आर जहाँ पे दे रहे हैं ये, ठीक है, ये देखो पी आर दे रहे हैं, इसकी जगह पे आप अगर क्यू पी रख दें, किसी भी तरीके से ऐसा ले आए कि पी आर की जगह क्यू पी हो जाए, तो आपका काम आसान हो जाएगा, क्योंकि दो साइड्स आपकी दो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शन में हो जाएंगी, ठीक है। और ये एंगल 1 दिख रहा है, ये दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन हो जाएगा, तो साइड एंगल साइड्स लगा देंगे और आपका काम हो जाएगा। तो वही करते हैं। देखिए अगर आप देखेंगे इन ट्राइंगल पी क्यू आर, ठीक है, पी क्यू आर, तो इसमें बोल रहे हैं एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, समझ रहे हो, ये देखिए एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। तो अगर ट्राइंगल पी क्यू आर की बात करें तो इसमें अगर 1 इक्वल्स टू 2 है, तो आपने एक चीज पढ़ी थी क्लास 9th में कि अगर ट्राइंगल में दो एंगल्स सिमिलर हैं, या आपने एक चीज पढ़ी थी 9th में कि अगर किसी ट्राइंगल में दो एंगल सेम है बिल्कुल, ठीक है, तो उनके सामने की जो साइड्स होती हैं वो भी सेम होती हैं, तो इनके सामने की साइड्स भी सेम होंगी। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि पी आर इक्वल्स टू पी क्यू, ठीक है, 1 के सामने की साइड पी आर है और 2 के सामने की साइड पी क्यू है, ठीक है। तो यहाँ पे वो थ्योरम आपको दे देनी है, ठीक है, कि साइड्स अपोजिट टू सिमिलर एंगल्स आर ऑल्सो सिमिलर, ठीक है, तो ये आपको दे देनी है। अब यहां से इसको मैंने फर्स्ट बना लिया। गिवन क्या है आपको, गिवन था आपका क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी आर, ठीक है, बाई 1 बाई फर्स्ट जब पुट करोगे तो क्यू आर अपॉन क्यू एस तो ठीक ही रहेगा। इधर देखिए जरा, क्यू टी अपॉन पी आर की जगह आपका हो जाएगा पी क्यू, ओके। सो ये आपने कर दिया, इसको आप बना लीजिए इक्वेशन नंबर 2। अब जो ट्राइंगल आपको सिमिलर प्रूव करने जरा उनको ले लीजिए, इन ट्राइंगल पी क्यू एस एंड ट्राइंगल टी क्यू आर, ठीक है, ये हमने ले लिया। इसमें अगर आप देखेंगे एंगल Q इक्वल्स टू, यानी कि एंगल पी क्यू एस इक्वल्स टू एंगल टी क्यू आर, यानी कि ये वाला एंगल से एक चीज समझ लीजिए, एंगल 1 की बात कर रहे हैं, तो ये देखो दोनों में कॉमन है, तो एंगल Q दोनों में कॉमन है, तो इसलिए हमने ऐसे दे दिया, कॉमन एंगल है दोनों में। उसके बाद देखिए क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी क्यू, ठीक है, ये बाई सेकेंड आप लिख सकते हैं। तो आपने एक चीज देखी कि इसमें एंगल सेम है और एंगल के आसपास वाली साइड जो है वो प्रोपोर्शन में, रेशियो में, तो इसका मतलब हम लोग एक चीज बोल सकते हैं क्या, कि ये जो दोनों ट्राइंगल्स होंगे ये सिमिलर होंगे, किस प्रॉपर्टी से, सो बाई SAS सिमिलैरिटी, SAS सिमिलैरिटी, ट्राइंगल ये आपके जो है PQS सिमिलर टू ट्राइंगल TQR, ओके। सो ये आपका हो गया।